राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि यह उस परमेश्वर का मंदिर है जिसने तुम्हें इस धरा पर अपना अंश बनाकर भेजा है। आज भक्त अक्सर व्याकुल होकर पूछते हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में इतनी अशांति क्यों है? हम अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को क्यों नहीं समझ पाते? तुम जिसे एक साधारण शारीरिक क्रिया समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर बहने वाली प्राण ऊर्जा और तुम्हारे प्रारब्ध का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अर्थात इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला भी मैं ही हूं। इसलिए जब हम स्नान करते समय होने वाली सहज क्रियाओं की बात करते हैं, जैसे कि नहाते समय पेशाब आना, तो इसे केवल एक आदत की तरह मत देखो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा शरीर प्रकृति के जल तत्व के साथ कितनी सहजता से जुड़ रहा है। हर किसी के भाग्य में यह नहीं होता कि उसका शरीर प्रकृति के स्पर्श मात्र से अपनी अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रतिक्रिया दे सके। यह एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर का अपान वायु सक्रिय है और वह शरीर के विषैले तत्वों को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। जिसके भाग्य में उत्तम स्वास्थ्य और संतुलित इंद्रियां होती हैं, केवल वही प्रकृति के इन अनकहे संवादों को महसूस कर पाता है। मेरे प्यारे, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है और न ही कुछ अकारण होता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान समझाते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के साथ खेल करती है। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ी बाधा तब आती है जब हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ दे। स्नान करना केवल बाहर से शरीर को रगड़ना नहीं है, यह एक शुद्धि यज्ञ है। जब शीतल जल तुम्हारे मस्तक पर पड़ता है, तो तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना जागती है। उस समय अगर तुम्हारी देह स्वाभाविक रूप से अपनी गंदगी बाहर कर रही है, तो समझो कि तुम उस ईश्वर की बनाई मशीनरी के साथ लय में हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शरीर की ग्रंथियां सूख चुकी हैं, जिनकी ऊर्जा अवरुद्ध हो चुकी है। वे चाहकर भी प्रकृति के इस सहज प्रवाह को प्राप्त नहीं कर पाते। यह किस्मत की बात इसलिए है क्योंकि जिसका मन शांत है और जिसकी देह में दोषों का संतुलन है, वही इन प्राकृतिक वेगों को बिना किसी तनाव के महसूस करता है। तुम अपनी देह का सम्मान करना सीखो, क्योंकि इसमें वह कृष्ण बैठा है जो तुम्हारे हर श्वास और हर बूंद का हिसाब रखता है। चलो तुम्हें एक बोध कथा सुनाता हूं जो इस देह और ईश्वर के संबंध को स्पष्ट करेगी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसने अपने जीवन का हर सुख खरीदा, लेकिन बुढ़ापे में उसे एक ऐसी बीमारी हुई कि उसका शरीर अपनी इच्छा से जल का त्याग नहीं कर पाता था। उसे हर दिन बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता था। एक दिन उसने एक फकीर को देखा जो नदी के किनारे बैठा अपनी मस्ती में गा रहा था और स्नान कर रहा था। सेठ ने देखा कि वह फकीर कितना सहज है, उसे किसी मशीन या दवा की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर प्रकृति के साथ एक होकर चल रहा था। सेठ फकीर के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा कि महाराज, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मैं एक क्षण की वह शांति और सहजता नहीं खरीद सकता जो आपको मुफ्त में प्राप्त है। तब फकीर ने कहा कि पागल, तूने तिजोरियां तो भर ली, लेकिन उस मंदिर का ख्याल नहीं रखा जिसमें तू रहता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम जिसे साधारण समझते हैं, वही वास्तव में सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। अगर तुम सुबह उठकर ठीक से सांस ले पा रहे हो
और तुम्हारा शरीर प्राकृतिक वेगों को सही समय पर छोड़ रहा है, तो तुम उस बीमार राजा से कहीं अधिक भाग्यशाली हो। एक और प्रसंग याद आता है, एक युवा साधक का, जो हमेशा बाहरी कर्म कांडों में लगा रहता था। वह दिन भर उपवास करता, घंटों धूप में खड़ा रहता, लेकिन अपनी देह के प्रति क्रूर था। उसकी पाचन शक्ति बिगड़ गई, उसकी नींद उड़ गई। जब वह अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा कि क्या तूने कभी अपनी देह के धन्यवाद स्वरूप 2 आंसू बहाए हैं? साधक चकित रह गया। गुरु ने समझाया कि ये जो मल मूत्र का त्याग है, ये जो पसीना है, ये ईश्वर की वह करुणा है जो तुम्हें भीतर से सड़ने से बचाती है। जो व्यक्ति स्नान करते समय प्रकृति के जल के साथ अपनी अशुद्धियों को सहज भाव से विसर्जित कर देता है, वह भाग्यशाली है, क्योंकि उसका मन और शरीर अब भी लचीला है। अहंकार और हठ शरीर को पत्थर बना देते हैं। फिर न तो आंसू निकलते हैं और न ही देह का विष बाहर आता है। अब जरा इस संसार की कड़वी सच्चाई की ओर अपनी दृष्टि डालो, जिस पर हम अक्सर पर्दा डाले रहते हैं। तुम किसके पीछे भाग रहे हो? ये जो रिश्ते, ये नाते, ये मोह के धागे, तुम्हें लगता है कि ये सदा रहेंगे? तुम जिस शरीर को सुंदर दिखाने के लिए हजारों के लेप लगाते हो, एक दिन वह मिट्टी में मिल जाएगा और उस दिन तुम्हारी ये सारी डिग्रियां, ये बैंक बैलेंस धरा का धरा रह जाएगा। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है, मेरी पत्नी मेरा साथ देगी, लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तभी तक संसार तुम्हें सलाम करता है। जिस दिन तुम्हारी देह जर्जर हुई, जिस दिन तुम दूसरों के कंधों पर बोझ बने, उसी दिन से उन रिश्तों की चाशनी कड़वाहट में बदलने लगेगी। यह कलयुग का नग्न सत्य है कि यहां हर रिश्ता मतलब की बुनियाद पर टिका है। तुम रात रात भर जागकर जिस करियर और जिस दौलत के लिए अपनी सेहत का गला घोट रहे हो, क्या वह दौलत तुम्हें एक रात की चैन की नींद खरीद कर दे पाएगी? नहीं। जब बिस्तर पर पड़े होगे और शरीर के अंग जवाब दे रहे होंगे, तब तुम्हें याद आएगा कि काश मैंने उस समय को अपनी देह और परमात्मा के लिए जिया होता। संसार तुम्हें बार बार धोखा देगा। आज जो तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर पीछे घूम रहे हैं, कल वही तुम्हारी झुर्रियों को देखकर किनारा कर लेंगे। यह माया का ऐसा जाल है जिसमें फंसा हुआ जीव कभी तृप्त नहीं होता। तुम सोचते हो कि थोड़ा और कमा लूं, फिर भजन करूंगा, लेकिन वह फिर कभी नहीं आता। काल अपने दांत गड़ाए बैठा है और वह तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। देखो कैसे लोग शमशान तक साथ जाते हैं और लौटते समय चर्चा करते हैं कि जायदाद का क्या होगा। क्या यही है वह प्रेम जिसके लिए तुम अपनी आत्मा को बेच रहे हो? यह शरीर भाड़े का मकान है, इसे एक न एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकान में रहते हुए हमने इसकी शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया। हम बाहर से तो साबुन लगाकर खुद को चमकाते रहे, लेकिन भीतर जो कपट, ईर्ष्या और लोभ की गंदगी जमा थी, उसे साफ करने का कभी प्रयास नहीं किया। स्नान के समय जो पेशाब आने की प्रक्रिया है, वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी देह कितनी अस्थिर है और इसे निरंतर शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हमने अपने मूल को खो दिया है। हम दूसरों के महलों को देखकर अपने झोंपड़े जला लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस महल में रहने वाले व्यक्ति की रातें कितनी बेचैन हैं। ये जो दिखावे की दुनिया है, ये तुम्हें केवल अवसाद की ओर ले जाएगी। रिश्तों की अस्थिरता को पहचानो। आज जो तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी बना फिर रहा है,
कल वह तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। विश्वास केवल उस गोविंद पर करो जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके बाहरी शोर में खो गए हो। जब तक तुम्हारे भीतर श्वास चल रही है तब तक तुम अपने हो। जिस दिन यह श्वास रुकी उसी क्षण तुम शव बन जाओगे। और जो लोग आज तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, वे ही तुम्हें घर से बाहर निकालने की जल्दी करेंगे। यह वास्तविकता बहुत कठोर है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही ज्ञान का पहला कदम है। आज का युवा वर्ग तो इस भ्रम में और भी गहरे डूबा हुआ है। तुम अपनी जवानी को व्यर्थ के नशे, गलत संगत और मोबाइल की कृत्रिम दुनिया में लुटा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अमर हो, लेकिन याद रखना, ये जो आत्मबल तुम आज खो रहे हो, बुढ़ापे में यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। करियर बनाना अच्छी बात है, संघर्ष करना गौरव की बात है, लेकिन किसके लिए? अगर तुम्हारी अंतरात्मा ही मर चुकी है तो तुम सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अकेले होगे। उठो, जागो और अपने भीतर के उस सोए हुए पुरुषार्थ को जगाओ। युवाओं, तुम्हें वह बनना है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी हो। यह जो तुम्हारा शरीर है, यह ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार से पुष्ट होना चाहिए। यदि तुम अपनी देह के साथ खिलवाड़ करोगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? संघर्ष केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा संघर्ष अपने मन की वृत्तियों के साथ है। उन विषयों की ओर भागना बंद करो जो तुम्हें क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो याद करना कि तुम्हारी आंखों का तारा, वह सांवला सलोना कन्हैया तुम्हारे पास ही खड़ा है। युवाओं को आज जिस आत्मबल की आवश्यकता है वह केवल भक्ति और संयम से ही प्राप्त हो सकता है। यह शरीर वह युद्ध भूमि है जहां तुम्हें अपने विकारों से लड़ना है। यदि तुम अपनी छोटी छोटी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? स्नान के समय की वह सहजता तुम्हारे मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यदि तुम्हारा मन विकारों से भरा है तो तुम्हारी देह भी जड़ हो जाएगी। इसलिए अपने भीतर की पवित्रता को बचाए रखो। यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा है, वह सर्वद्रष्टा परमात्मा तुम्हारे हर विचार को देख रहा है। अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो, इसे उस कार्य में लगाओ जो तुम्हें और समाज को ऊपर उठाए। मेरे प्यारे बच्चों, घबराओ मत। परिस्थितियां कैसी भी हों, ये मत भूलो कि तुम उस जगत जननी लाडली जी की गोद में हो। वे सब देख रही हैं। तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर छटपटाहट उन्हें महसूस होती है। जब दुनिया तुम्हें दुत्कार दे, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब बस एक बार पुकारना, राधे राधे। वे दौड़ी चली आएंगी। उनका विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। जैसे एक माँ अपने बालक की हर गंदगी को साफ कर देती है, वैसे ही वे किशोरी जी तुम्हारे सारे पापों और दोषों को धो देंगी। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें उनकी शरणागति में जाना होगा। विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रारब्ध चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उनकी एक करुणा भरी दृष्टि सब कुछ बदल सकती है। ये जो शरीर के संकेत हैं, ये जो जीवन की कठिनाइयां हैं, ये सब तुम्हें उसी परम तत्व की ओर मोड़ने के बहाने हैं। अपनी निष्ठा को डगमगाने मत देना। आज से संकल्प करो कि तुम इस देह को, इस जीवन को उस परमात्मा की अमानत मानकर जियोगे। स्नान करते समय जब जल की धारा तुम्हें छुए तो अनुभव करो कि वह केवल पानी नहीं बल्कि साक्षात गंगा जी की कृपा है जो तुम्हें पवित्र कर रही है। अपनी हर छोटी से छोटी शारीरिक क्रिया को उस ईश्वर की मर्जी मानो
और उसका धन्यवाद करो। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसी के द्वार पर खुशियां दस्तक देती हैं। अहंकार को छोड़ो और प्रेम को अपनाओ। याद रखना, ये जीवन एक अवसर है, इसे केवल खाने पीने और सोने में व्यर्थ मत गंवाना। कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तुम यहां से जाओ तो तुम्हारे पीछे केवल सुगंध बाकी रहे। अंत में मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि तुम सभी के भीतर वह दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जिससे तुम सत्य और असत्य का भेद कर सको। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने माता पिता की सेवा करो और हर श्वास में उस कान्हा का नाम जपते रहो। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम किसी के काम आ सकें और स्वयं को पहचान सकें। अगर यह संवाद आपके हृदय तक पहुंचा हो और आपको इस प्रवचन से थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इस सात्विक विचार को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा अवश्य करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और संसार में प्रेम की स्थापना होती है। कमेंट में अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना न भूलें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे भक्तों तक यह संदेश पहुंच गया है। राधे राधे। लाडली जी आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।